दंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। चीन और भारत के बीच हुई झड़प के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। दिन भर चली बैठकों के दौर के साथ ही देश भर में गुस्सा परवान चढ़ रहा है। तो पीएम ने भी देश को भरोसा दिलाया है कि देश की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जाएगा। भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प के करीब 36 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, देश की संप्रभुता सर्वोच्च है और देश की सुरक्षा करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से शांति चाहता है, लेकिन हम उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम हैं। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। उन्होंने दिवंगत वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वो मारते मारते शहीद हुए हैं। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। प्रधानमंत्री के बयान से चीन को समझ जाना चाहिए कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। अगर इसे छेड़ोगे तो ये छोड़ेगा नहीं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चीन के साथ सीमा पर विवाद है और विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार सियासत में उलझी है और देश की सरहद असुरक्षित है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने चीन के बहाने केंद्र सरकार को घेरा। मैं इन सभी बहादुर शहीदों को श्रद्धा के साथ नमन करते हुए दिल की गहराई से श्रद्धांजलि देती हूँ। साथ ही प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति दे। आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से चीन की सेना ने लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। आज जब देश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। और बॉर्डर पर चीन की चालबाजी से सियासी गलियारे में भी गुस्सा है। बीजेपी ने जहां चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है, तो वहीं आरजेडी ने इस मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की केंद्र सरकार से मांग की है। అయినా
कि हरकत पूरी तरह नापाक है और भारत किसी भी स्थिति में इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये देश अब नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री के हाथों में है और पूरे देश की जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है और विश्वास करती है कि मोदी जी के रहते हुए देश की सीमाओं का अतिक्रमण असंभव है। मगर हम लोगों को छेड़ा है, भारत कभी छोड़ने वाला नहीं है। इसके नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। सबक सिखाया जाएगा और 20 जवानों का शहादत यूं ही नहीं जाएगा। भारत सरकार पूरी तरह से इस रवैये को, चीन के इस रवैये को कड़ाई से लेगी और हम सभी भारतवासी भी चाहते हैं, एक विधायक होने के नाते, एक बिहारवासी होने के नाते, एक भारतवासी होने कि चीन को एक करारा जवाब होना चाहिए। उनको भी चीन को समझना चाहिए। हमें इस बात की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि इमरजेंसी मीट पार्लियामेंट की बुलाइए, कलेक्टिव विजडम से तय करिए, ऑल पार्टी मीट बुलाइए। एक तरह से जो पर्दादारी की कोशिश हो रही है ना, शहादत सवाल छोड़ के जाती है। तो भारत को सरहद पर चीन को जवाब तो देना ही है, इसके साथ ही आर्थिक मोर्चे पर भी ड्रैगन की घेराबंदी करने की जरूरत है। दरअसल भारत के बाजार का चीन जमकर फायदा उठाता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। अक्सर चीन के सामानों के बहिष्कार को लेकर नारे समय समय पर लगते रहते हैं। प्रदर्शन, बवाल, उबाल और सवाल उठते रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि चाइनीज सामान आज हर घर की जरूरत बन गया है। मोबाइल से लेकर बच्चों के खिलौने तक चाइनीज है, जो कि सस्ता रहता है। लद्दाख में खूनी झड़प के बाद एक बार फिर चीनी सामानों के बहिष्कार की बात उठने लगी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर दोनों देशों के बीच कितना व्यापार होता है और कौन फायदे और कौन घाटे में रहता है? तो चलिए आपको बताते हैं। पिछले साल भारत चीन के बीच 92.68 अरब युआन का व्यापार हुआ। ये सालाना आधार पर 1.6% अधिक था। चीन का भारत को निर्यात करीब 516 अरब युआन रहा। ये सालाना आधार पर 1.6% अधिक था, जबकि भारत का चीन को निर्यात करीब 124 अरब युआन रहा। साफ है कि भारत के बाजार में ड्रैगन का कितना दखल है। यहाँ चीन को फायदा और भारत को घाटा होता है। पिछले 2 दशक पर नजर डालें तो चीन का कारोबार भारतीय बाजार में लगातार फलता फूलता गया। 2000 में दोनों देशों के बीच का कारोबार केवल 3 अरब डॉलर का था, जो 2008 में बढ़कर 51.8 अरब डॉलर का हो गया। 2018 में दोनों के बीच 95.54 अरब डॉलर तक कारोबार पहुंच गया। आंकड़े देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह भारत के बाजार का इस्तेमाल चीन कर रहा है। भारत यहां पर चीन की इस बादशाहत को खत्म कर सकता है अगर वो खुद अपने स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करे और आत्मनिर्भरता की राह अपनाए। वहीं चीन को दुनिया में बड़ा आर्थिक शक्ति बनना है तो भारत के बाजार में अपने सामानों को बेचना जरूरी है। भले लद्दाख की सरहद पर खूनी झड़प हुई, लेकिन चीन को दुनिया में बड़ा आर्थिक ताकत बने रहना है तो भारत से रिश्ते बनाए रखना होगा, क्योंकि यहाँ भारत उसके लिए मजबूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो चीन की कायराना हरकत को लेकर देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों ने जगह जगह चाइनीज सामान और चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया। लद्दाख की गलवान घाटी में 15-16 जून की दरमियानी रात चीनी सैनिकों के साथ हिंसक टकराव में सेना के सीओ रैंक के एक अधिकारी समेत 20 जवान शहीद हो गए, जिसको लेकर देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। बिहार के विभिन्न शहरों में लोगों ने चीन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया। लोग चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील करते भी दिखे। लोगों ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पटना के कारगिल चौक पर एलजेपी और बीजेपी युवा मंडल के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामानों की होली जलाई और चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका। बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने पटना सिटी में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंककर अपना आक्रोश प्रकट किया। भागलपुर में सरदार भगत सिंह चौक पर युवाओं ने मोमबत्ती जलाकर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। ऐसे ही कुछ देखने को मिला सासाराम और औरंगाबाद में।
वहीं अब सियासी हलके में भी चाइनीज सामान के बहिष्कार की मांग उठने लगी है। जरूरत है हम देशवासी चीन से बने सामानों का हम बहिष्कार करें, जाकर चीन के बने सामानों का हम प्रत्याग करें। और अब स्वदेशी जो हमारा जाकर के है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल वोकल। हम यहाँ जो आत्मनिर्भर भारत योजना है, उस योजना के तहत लोकल चीज़ों को हम इस्तेमाल करें, ये आप सबों से अपील जाकर के। अपने सैनिकों की शहादत और चीन की धोखेबाजी से लोगों में गुस्सा है, जो सड़कों पर प्रदर्शन के तौर पर सामने आ रहा है और आना चाहिए भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो सोमवार की रात भारत चीन की गलवान घाटी में झड़प आखिर क्यों हुई, चलिए आपको उस रात की कहानी भी बताते हैं। चीन यानी ड्रैगन, जो पीठ पीछे साजिश रचने में माहिर है, उसकी कथनी करने में कितना फर्क है यह दुनिया जानती है। लद्दाख की सरहद पर पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे भारत चीन सेना के बीच तनाव खूनी हो गया। यहाँ भी चीन ने धोखा दिया, अपनी बात से मुकर गया, बातचीत की मर्यादा नहीं रखी और साजिश रचकर खूनी खेल को अंजाम दिया। चलिए आपको सोमवार की उस रात के झड़प की बात बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था। दरअसल चीन भारत के सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत में यह साफ हो गया था कि 15 जून को सरहद पर चीन सेना का जमावड़ा कम होगा। चीन की सेना गलवान क्षेत्र में अपने इलाके में वापस लौटेगी, लेकिन इस सहमति को चीन की सेना ने नहीं माना। भारतीय सेना का छोटा दल चीनी पक्ष के साथ बातचीत के लिए गया। चर्चा के दौरान चीनी सेना पीछे हटने के मोड़ में नहीं दिखी। चीन की सेना जानबूझकर टाल मटोल करने लगी। खबर है कि इसके बाद चीन की सेना ने भारतीय जवानों को घेर लिया, लाठी पत्थरों और कांटेदार तार से हमला करने लगे। करीब 3 घंटे तक यह झड़प चली। भारतीय सैनिकों की दूसरी टीम मौके पर पहुंची और चीन के इस धोखे पर करारा जवाब दिया। पलटवार में चीनियों को भारी नुकसान पहुंचा। 43 चीनी सैनिक के हताहत होने की खबर है। अभी भी तनाव बरकरार है। चीन का विदेश मंत्रालय झूठा आरोप भारत पर ही मढ़ रहा है कि उसने सीमा का उल्लंघन किया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। Recently, to ease the border situation, China and India have been in close communication through diplomatic and military channels. हालांकि अभी भी लद्दाख सीमा पर तनाव बरकरार है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो चीन का सीमा विवाद सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि दुनिया के 13 देशों के साथ भी उसका झगड़ा चलता रहता है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से देश हैं जिनसे चीन समय समय पर लड़ता रहता है। लद्दाख में चीन भारत के बीच खूनी झड़प सीमा विवाद को लेकर हुई। चीन जबरन सीमा में घुसकर अपना हक जताया। वो इससे पहले भी इस इलाके में घुसपैठ करता रहा है। दरअसल यह कोई पहली बार नहीं है और न ही ड्रैगन के लिए यह कोई नई बात है। चीन का भारत के अलावा दुनिया के 13 देशों के साथ सीमा विवाद चलता रहा है। वह इंच इंच जमीन पर मरने मारने पर उतारू रहता है। दरअसल चीन की सरहद 14 देशों से लगी हुई है। इन देशों के साथ 22,000 किलोमीटर की सीमा लगती है। ड्रैगन इसे लेकर अपने पड़ोसियों को अक्सर धमकाते रहता है, हालांकि कभी जंग का सहारा नहीं लेता है। आखिर चीन का विवाद कौन कौन से देश के साथ है, आइए जानते हैं। तजाकिस्तान। चीन का कहना है कि 1644 से 1912 के बीच तजाकिस्तान में चीन का राजवंश था, इसलिए यहाँ पर उनका हक है। किर्गिस्तान। चीन का कहना है कि किर्गिस्तान के एक बड़े हिस्से पर उनका अधिकार है। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सीमा समझौता के बावजूद चीन एक हिस्से पर अपना आधिपत्य जमाता है। पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भी सीमा विवाद चीन का है, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है। चीन यहाँ इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। नेपाल के भी एक बड़े भूभाग पर चीन अपनी दावेदारी ठोकता है। चीन का कहना है कि नेपाल तिब्बत का हिस्सा है। भूटान। भूटान के एक बड़े भूभाग पर चीन दावा करता आया है और इस इलाके में तेजी से सड़क निर्माण कर रहा है।
म्यांमार चीनी इतिहास को आधार मानकर म्यांमार के एक बड़े भूभाग पर दावेदारी जताता है। लाहौस पर भी चीन अपना हक जताता रहता है। वहीं वियतनाम को लेकर चीन का कहना है कि 1368 से 1644 तक मिंग राजवंश का शासन था, इसलिए वियतनाम पर उनका हक बनता है। उत्तर कोरिया के जिंदाओ इलाके पर चीन अपना दावा जताते आया है। मंगोलिया, चीन का मानना है कि युआन राजवंश के शासनकाल में मंगोलिया भी उनका हिस्सा रहा है। रूस की 1,60,000 वर्ग किलोमीटर की सीमा पर चीन अपना हक जताता है। कजाकिस्तान के साथ भी चीन का सीमा विवाद है। हाल में दोनों देश के बीच समझौता हुआ जो चीन के पक्ष में गया। इतना देशों के साथ सीमा विवाद देखकर समझ में आ जाता है कि चीन की यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ताकि दूसरे देशों की जमीन हड़प कर अपना हक जमाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चीन की धोखेबाजी के कारण भारत के 20 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में बिहार रेजिमेंट के 5 जवान शामिल हैं। इनमें भोजपुर, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली और बेटा के वीर सपूत थे। भोजपुर के जवान चंदन कुमार शहीद हुए, वहीं सहरसा के जवान कुंदन कुमार भी शहीद हो गए। समस्तीपुर के जवान अमर कुमार, वहीं वैशाली के जवान जय किशोर सिंह भी चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में शहीद हो गए। बेटा के जवान सुनील कुमार भी चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में शहीद हो गए। शहीद जवानों पर बिहार सहित पूरे देश को गर्व है। वहीं चीन की धोखेबाजी पर नाराजगी भी है। तो लद्दाख के गालवन में चीन सैनिकों के साथ झड़प में शहीद होने वाले जवानों में बिहार रेजिमेंट 16 के सीईओ कर्नल बी संतोष बाबू सहित कई जवान शामिल हैं। बिहार रेजिमेंट का शुरू से ही गौरवशाली इतिहास रहा है। कर्म ही धर्म है, इस विजय मंत्र के साथ 14 सितंबर 1941 को बिहार रेजिमेंट बनाया गया। जय बजरंगबली और बिरसा मुंडा की जय की हुंकार करते हुए दुश्मनों पर टूट पड़ना बिहार रेजिमेंट की पहचान है। अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा करने का बिहार रेजिमेंट सेंटर यानी BRC का समृद्ध इतिहास रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर अब तक बिहार रेजिमेंट के जांबाजों ने अपने हौसलों से कई शौर्य गाथाएं लिखी हैं। ये बिहार रेजिमेंट के रणबांकुर ही थे जिन लोगों ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध से लेकर करगिल युद्ध तक पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। जुलाई 1999 में बटालिक सेक्टर के पॉइंट 4268 और जुबर रिज पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा करने की कोशिश की। बिहार रेजिमेंट के योद्धाओं ने उन्हें 24 घंटे के भीतर खदेड़ दिया। करगिल युद्ध में शहीद कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को मरणोपरांत महावीर चक्र से तो मेजर मरियप्पन सरावनन को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के कैंप पर हुए हमले में 17 वीरों ने अपनी शहादत दी, जिनमें 15 बिहार रेजिमेंट के थे। 1962 का चीनी आक्रमण हो या 1965 और 1971 का भारत पाक युद्ध, बिहार रेजिमेंट के रणबांकुरों ने हर मोर्चे पर दुश्मनों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान तो बिहार रेजिमेंट के जवानों ने पाकिस्तान के 96,000 सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया, जो विश्व में लड़े गए अब तक के सभी युद्धों में एक रिकॉर्ड है। हमारी जो फौज है इतनी ताकतवर हो गई है कि चाइना वो 62 के बाद सोचता हो, ऐसी बात नहीं है। अभी बहुत आगे हम हर क्षेत्र में आगे हैं और कहीं भी उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना डटी हुई है। प्रथम बिहार बटालियन के जवानों ने बर्मा की लड़ाई में भी अपना शौर्य दिखाया था, जिसके लिए यूनिट को बैटल ऑनर हाका और गैंगा से सम्मानित किया गया। बिहार रेजिमेंट को उसकी बहादुरी के लिए 3 अशोक चक्र, 2 महावीर चक्र, 14 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 41 शौर्य चक्र, 7 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 8 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 5 युद्ध सेवा मेडल, 153 सेना मेडल, 3 जीवन रक्षा पदक, 31 विशिष्ट सेवा मेडल और 68 मेंशन इन डिस्पैच मेडल मिल चुका है।
हमारे को अगर मौका मिले, चाहे हमको गवर्नमेंट बुलाए, तो हम अभी भी जो है अपनी सेवा करने के लिए तैयार हैं। बिहार रेजिमेंट को देश का दूसरा सबसे बड़ा रेजिमेंट होने का गौरव हासिल है। बिहार रेजिमेंट के 21 बटालियन, 4 आरआर बटालियन और 2 इन्फेंट्री बटालियन हैं, जिनका मुख्यालय बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में है। पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड को मिलाकर ये रेजिमेंट चलाया जाता था, लेकिन 2 मार्च 1949 को बीआरसी का मुख्यालय दानापुर शिफ्ट कर दिया गया, जो देश का सबसे बड़ा कंटोनमेंट है। न्यूज 18 के लिए दानापुर से संजय कुमार और अमरजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज 18 बिहार।